गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो है आपके एपिस्टोलरी नॉवेल्स। एपिस्टोलरी नॉवेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो इससे पहले ये एपिस्टोलरी वर्ड क्या है, ये कहाँ से आया है और इसका मीनिंग क्या है। एपिस्टोलरी वर्ड जो है ये ग्रीक का एक वर्ड हुआ करता था, एपिस्टोल, वहाँ से लिया गया है। और ये एपिस्टोल का मतलब होता था लेटर। तो ये जो टर्म हुई एपिस्टोलरी नोवेल, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ नोवेल्स ऐसे होते थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते, कुछ नोवेल्स ऐसे होते थे जिनकी स्टोरीज में ना एक कैरेक्टर है वो कोई लेटर्स पढ़े जा रहा है और उस लेटर्स के ज़रिए हमें सारी स्टोरी जो है वो बताई जाती है। तो ये लेटर की जगह कोई डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कोई जर्नल भी हो सकता है या कोई डायरी एंट्री भी हो सकती है, जिसके थ्रू हमें सारी स्टोरी जो है वो पता चलती है। तो इस तरह के नॉवेल्स जिसमें एक स्टोरी जो है लेटर्स की फॉर्म में बताई जाती है उसे हम एपिस्टोलरी नॉवेल बोलते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो एक मूवी भी है हिंदी की, बॉलीवुड की है ये, कुछ कुछ होता है उसमें। वो जो एक छोटी सी लड़की होती है वो लेटर्स पढ़ती जाती है और उन लेटर्स के ज़रिए जो है स्टोरी जो कंटिन्यू होती जाती है। तो इस तरह की फॉर्म को हम एपिस्टोलरी नॉवेल्स बोलते हैं। तो ये जो एपिस्टोलरी नॉवेल्स होते हैं इसमें जितने भी मैसेजेस होते हैं वो लेटर्स की सीरीज में आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। यह स्टोरी जो है उसे एक कैरेक्टर भी नरेट कर सकता है और मोर देन वन कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं जो सारी स्टोरी को रिवील करते हैं और सीरीज ऑफ लेटर्स के ज़रिए। ये जो लेटर होते हैं ये लेस डायलॉग ड्राइवर, इसमें डायलॉग्स जो होते हैं उसकी थोड़ी सी कमी होती है और इसमें जो एम्फेसिस है वो खासकर थॉट्स को दिया जाता है, फीलिंग्स को दिया जाता है, इमोशंस को दिया जाता है। ठीक है, तो एपिस्टोलरी नॉवल में जो एम्फेसिस है वो थॉट्स, फीलिंग और इमोशंस को ज़्यादा दिया जाता है डायलॉग के कंपैरिजन, इंस्टेड ऑफ ब्रिंग इन द एक्शन विद द प्रोटैगनिस्ट। हाँ, तो ये जो मेनली इसका जो प्रोटैगनिस्ट होता है ना उसको एक्शन में कम लिया जाता है और जो उसकी मेमोरीज जो है उसे ज़्यादा दिखाया जाता है, डिपिक्टेड थ्रू कैरेक्टर एंड प्रेजेंटेड एज मेमोरी। सारी स्टोरी जो है वो एक याद में चलती रहती है, दिमाग में चल रही है, या इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेटर्स में चल रही है, मतलब यादों में चल रही है। तो इसका ये फ्लोरिश कब होने शुरू हुए हुआ, तो ये स्टार्ट 17th सेंचुरी में था। तो लेकिन 18th सेंचुरी में ये पूरी तरह से फ्लोरिश हो गया। और 18th सेंचुरी में ना ये सैमुअल रिचर्डसन है जिसका पमेला आया था 1740 में। और ये जो है ना इसमें इसमें जो स्टोरी है वो लेटर्स की फॉर्म में है। और इसकी स्टोरी है क्या कि एक सर्वेंट गर्ल है, एक छोटी सी बच्ची है जो नौकरानी है और उसकी एक स्ट्रगल दिखाई गई है इसके अंदर, जिसे उसका मास्टर जो है सेड्यूस करने की कोशिश करता है। ये जो पमेला है 1740 में, ये रिचर्डसन की लिखी हुई है। इसमें एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक नौकरानी होती है छोटी सी एज की, उसको उसका जो मास्टर है ही ट्राइज टू रेप हर। तो उसकी वो लड़की की स्ट्रगल दिखाई गई है जिसे वो एंड में जीत लेती है। ये नेक्स्ट है वर्च्यू रिवॉर्डेड, 1740 में आया था। क्लारिसा है, ये भी 1747 में ही एक्चुअली आया था। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पिस्टोलरी नॉवेल्स के। अब ये पिस्टोलरी नॉवल जो होता है ना कैन बी बेस्ड ऑन रियलिज्म। ये रियलिज्म पे ज़्यादा डिपेंड करता है क्योंकि ये रियल लाइफ को मिमिक करता है, रियल लाइफ की बिल्कुल नकल करता है। तो इसीलिए पिस्टोलरी नॉवल जो है रियलिटी बेस्ड होता है, रियलिज्म पे ये बेस्ड होता है। हाँ, और इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना वो फर्स्ट पर्सन में होता है। पॉइंट ऑफ व्यू नॉवल में तीन तरह के होते हैं। कईयों में क्या होता है कि नॉवल में
आपने देखा होगा हर जगह पे आई इंक्लूड किया जाता है। जहाँ भी आप सब्जेक्ट मिलेगा आपको आई मिलेगा, आई डू दिस, आई डू दिस, आई डू इस तरह से। और कई बार जो ये पॉइंट ऑफ व्यू सेकंड पर्सन का वो होता है जब यू के बारे में बात की हो। यू जहाँ भी आपको सब्जेक्ट मिलेगा यू ही मिलेगा। और मोस्टली जो नॉवेल्स आप पढ़ते हो वो थर्ड पर्सन नरेटिव होता है पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड पर्सन नरेटिव में जिसमें ऑल अदर कैरेक्टर होते हैं, ही, शी, हिज, हिम, हर, ये वाले सारे, जिसमें अदर्स नेम नेम डाले जाते हैं कैरेक्टर्स के। लेकिन तो इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सब्जेक्टिव होता है, मतलब फर्स्ट पर्सन के होता है। जॉन क्लेलैंड्स का फैनी हिल, विलियम हिल ब्राउन्स का द पावर ऑफ सिंपथी कुछ एग्जाम्पल्स हैं एपिस्टोलरी नॉवल के। और ओलिवर गोल्डस्मिथ का है द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। इस लाइन को थोड़ा इस तरह से लिख लेना, जॉन क्लीलैंड्स फैनी हिल, विलियम हिल ब्राउन्स द पावर ऑफ सिंपथी एंड ओलिवर गोल्डस्मिथ द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एपिस्टोलरी नॉवेल्स। तो एपिस्टोलरी नॉवल जो है वो 18th सेंचुरी के बाद जो है 18th सेंचुरी के बाद ये इसकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी। और जेन ऑस्टन है एक बड़ी ही पावरफुल नॉवलिस्ट मानी जाती है, बहुत ही रोबस्ट थिंकिंग के साथ आगे आती है। तो ये जो है जेन ऑस्टन, इसने भी एपिस्टोलरी नॉवेल्स को अपने अर्लियर वर्क्स में ट्राई किया था, लेकिन धीरे धीरे इसने एपिस्टोलरी नॉवेल का स्ट्रक्चर जो यूज़ करना छोड़ दिया। इसका ये सबसे फेमस वर्क है प्राइड एंड प्रेजुडिस। इसे हम एपिस्टोलरी कह भी सकते हैं शायद, क्योंकि इसमें असाधारण नंबर ऑफ लेटर्स हैं, मतलब बहुत सारी लेटर्स जो हैं इस नॉवल में प्राइड एंड प्रेजुडिस में मिलती हैं। इसीलिए जेन ऑस्टन के प्राइड एंड प्रेजुडिस को हम एपिस्टोलरी नॉवल का टाइटल दे भी सकते हैं। Thank you and have a nice day.